हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक here, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। हम देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स का हम क्या देखेंगे, ये सेल्स का, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसका आइडेंटिफिकेशन, कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और क्या इनके साइजेस होते हैं, कौन कौन से ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड कंपोनेंट की वीडियो बेटा मैंने पहले भी बना चुका हूँ कई बार, कि ब्लड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। मैंने मेरे कई लेक्चर्स में ब्लड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है आपसे कि ये कंपोनेंट्स होते हैं, इनके ये काम होते हैं। हम आज जनरल व्यू देखेंगे इसमें थोड़ा और, कि इनका हम सबसे पहले साइज। आज का हमारा टॉपिक मेनली इनका आइडेंटिफिकेशन पे है। हमने फंक्शंस तो देखा ही है, हम सबका पहले भी पढ़ चुके कि फंक्शन क्या होते हैं, कितनी नॉर्मल वैल्यू होती है, क्यों बढ़ जाती है, क्यों घट जाती है, क्या कारण होते हैं इनके, वो सारी चीजें हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पर इस वीडियो में बस हमको डिस्कस करना है इसका आइडेंटिफिकेशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये सेल है ये, तो क्या तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। अगर आप ब्लड स्मीयर लेते हो, ठीक है, ब्लड स्मीयर यानी आपने ब्लड स्मीयर बनाया, स्लाइड बनाई, तो आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये रेड ब्लड सेल है या व्हाइट ब्लड सेल है, किस तरीके से पता चलेगा, उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। और पता चलने के बाद भी भाई इनका साइज क्या होता है, एज ए थ्योरी अगर आप कहीं जाओगे, इसको आंसर करोगे, यूनिवर्सिटी हो गया, वाइवा हो गया, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी ने पूछ लिया, आपका इंटरव्यू हुआ कहीं, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मैंडेटरी है, आपको पता होनी चाहिए कि ये इनका साइज है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें जाने के पहले हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में देखेंगे कि भाई ब्लड होता क्या है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, आप सब जानते हैं क्या है ब्लड। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि लिक्विड फॉर्म में यानी लिक्विड की तरह प्रेजेंट है, जो उसकी अवेलेबिलिटी है या विजिबिलिटी है, जिस तरीके से वो मौजूद है आपके बीच में, वो किस फॉर्म में मौजूद है, लिक्विड फॉर्म में। कोई सॉलिड फॉर्म में रहता है, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज रहती है, और कोई चीज गैस फॉर्म में रहती है। जैसे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, पर किस फॉर्म में, एक सेल के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या, नहीं, वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, पर वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है भाई, गैस फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड भी उस तरीके से आपकी बॉडी में रहता है, ये प्रेजेंट ना, वो भी गैस फॉर्म प्रेजेंट है। टिश्यू किसमें, सॉलिड, थोड़ा सा स्लाइटली सॉलिड बोल सकते हैं, सॉफ्ट रहता है, पर वो एक आकार रहता है उसका, इसकी भी शेप रहते हैं, पर ये लिक्विड में नहीं है ना, वो लिक्विड में नहीं है टिश्यू। बोन सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी बॉडी का, बोन किसमें, सॉलिड फॉर्म में, एक ठोस पदार्थ के रूप में आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। उस तरीके से ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कनेक्टिव टिश्यू के बोलते हैं कनेक्ट करता है, क्योंकि ठीक है, सारी चीजों को आपकी बॉडी के अंदर जो चीजें उथल-पुथल चल रही है, उन चीजों को जो समाजन से है और जो भी दोनों का तालमेल है, वो कौन करके बना के रखा है, ब्लड। कोई न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी में, ब्लड लेकर जाएगा। कोई टॉक्सिन आपकी बॉडी में अगर फैल रहा है तो ब्लड के द्वारा ही फैलेगा। कोई भी चीज आपके, जैसे आपने कोई दवाई लिया तो आपके टिश्यू तक, उस पर्टिकुलर टिश्यू तक जाना है ना, किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, ठीक है। पानी भी अगर आपकी बॉडी में पहुंचना है, पानी को भी, तो ब्लड ही एक माध्यम है किसी भी चीज पे पहुंचने का, ऐसा लिक्विड फॉर्म है ना। कोई भी न्यूट्रिशन को पहुंचने का, खाना खाते हो, खाना में से जो न्यूट्रिशन निकलते हैं, उसका माध्यम क्या है कि शरीर तक पहुंचे, ब्लड। इसलिए ब्लड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीजों को एक कनेक्ट करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करके बनाकर रखा है, एक जोड़ बनाकर रख रहा है, एक बांध है, इस रास्ते को उस रास्ते से जोड़ के रखने के लिए, ठीक है। बीच में नदी जा रही है, पर ब्लड क्या करता है, ब्रिज के जैसे काम करता है, कि वो एक कनेक्शन बना के रखता है, ठीक है। इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ सेल्स सर्कुलेटिंग इन अ लिक्विड प्लाज्मा। ये बना हुआ होता है, कंपोज्ड यानी बना हुआ होना है ना, बनता है, ये बनता है वैरायटी ऑफ सेल्स से सर्कुलेटिंग इन अ फ्लूइड ना, फ्लूइड में यानी पानी जैसी चीज में क्या होता है, ये वैरायटी ऑफ सेल्स, तरह तरह की सेल्स क्या होती है, सर्कुलेट होती है, यानी बहती है ना। फ्लो नहीं बोलेंगे, सर्कुलेट बोलेंगे, क्योंकि क्या होती है, बह के, एक फ्लो बोले तो यानी बह के निकल जाना। सर्कुलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा सर्कल बनाती है, एक साइकिल बनाती है, यहां से गया, फिर यहां गया, फिर यहां से आया, ये पूरा एक सर्किल फॉर्म करता है, इसलिए इसको सर्कुलेटिंग बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा भी रहता है, इसमें प्रेजेंट है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस
प्लाज्मा के टॉपिक में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें लिखा हुआ अभी मैं भी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ ब्लड सेल्स को पढ़ रहे हैं, ओनली द सेल्स। बोथ व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स, है ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बोथ व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड सेल्स आर इन 3 फंक्शनल क्लासेस। ब्लड सेल्स कितने में है, 3 फंक्शनल क्लासेस में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, 3 फंक्शनल क्लासेस में। वो कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स which is are also called erythrocytes, इनको क्या बोलते हैं, erythrocyte भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है रेड ब्लड सेल को erythrocytes। साइट्स यानी सेल, कहीं भी अगर लिखा रहेगा टर्म में आखिरी में साइट लिखा है यानी सेल है ये, है ना। erythro यानी आरबीसी वाली साइट, यानी आरबीसी वाली सेल, ल्यूको यानी डब्ल्यूबीसी वाली साइट, थ्रोम्बो यानी प्लेटलेट वाली सेल, ठीक है। फैगोसाइट भी आता है, फैगो यानी खाना, साइट यानी सेल, सेल को खाने वाला, है ना। इस तरीके से आप जब बेटा मीनिंग समझोगे एक चीज तो आपको समझ में आएगी, ठीक है। सिर्फ बुक में से रट के नहीं होने वाला, काम नहीं चलने वाला, आपको पढ़ना है, नोट्स बनाओ। वही मैं इसलिए इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चे नोट्स भी बना ले इसके लिए, और कहीं भी आपको आंसरेबल रहो, आप हर चीज के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं हम आरबीसी को, सबको पता है पर फिर से बता रहा हूं, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ऑल 3 आर फॉर्म इन बोन मैरो। ये तीनों कहां बनती है, फॉर्म यानी बनती है इन द बोन मैरो, बोन मैरो में। बोन मैरो कहां प्रेजेंट रहती है, आपकी बोन के अंदर, बोन के अंदर जो मैरो रहती है उसको बोलते हैं बोन मैरो। पिगमेंट रहता है, पदार्थ रहता है जो एडिपोज टिश्यूज का बना हुआ रहता है, इसमें फैट रहता है और ये ब्लड फॉर्मेशन करने में मदद करता है। क्यों बोन मैरो कहीं पर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी में आफ्टर बर्थ जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है, सारे ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो से ही होता है। इसलिए इसमें लिखा है कि बोन मैरो प्रेजेंट रहती है ना। बोन मैरो बट हैव वास्टली डिफरेंस अपीयरेंस एंड फंक्शंस, पर बनती सब एक जगह है, मतलब वास्टली यानी दूर दूर तक इनमें डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है सारी सेल्स में। सिमिलर नहीं है सब, इनके शेप, इनके साइज और इनके काम में कोई भी सिमिलर नहीं है, सब डिफरेंट है। फैमिली जैसे कि ब्लड क्या है, ब्लड एक फैमिली है, आपकी भी एक फैमिली होगी, इसमें आपके दादा का सरनेम चल के आ रहा है, माता पिता हैं आपके भाई बहने हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टर्स है ना। कोई गुस्से वाला, कोई चिड़चिड़ा, कोई शांत स्वभाव का, कोई मस्ती करने वाला, है ना। सबके अलग अलग कैरेक्टर्स रहते हैं आपकी फैमिली में। इस तरीके से ब्लड की जो फैमिली है इसमें भी सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसलिए ये वास्टली डिफरेंस अपीयरेंस दिखते भी सब अलग अलग है, थोड़ा बहुत रहता है, भाई बहन थोड़े दिखते हैं, पापा के ऊपर गए, मम्मी के ऊपर गए, थोड़ा बहुत सिमिलरिटी रहती है पर डिफरेंस रहता है। आप समझ पाते हो, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, ट्विंस की तो केवल बात हो गई, कॉन्सेप्ट अलग हो गया, मैं आपको एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और इनके फंक्शन सबके काम अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एरिथ्रोसाइट, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, आपका आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। अब आरबीसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है तो सही, काम क्या है इसका। जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिन्हें जो पहली बार देख रहे हैं मैं चाहता हूँ वो भी बहुत अच्छे से समझें। अगर आपको मेरी पढ़ाई टीचिंग समझ में नहीं आती है आप मुझे जरूर बताइए, सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए सर, आप क्या हमको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं क्या सर। आप आइडिया दे सकते हैं बच्चों, कितने बच्चे कहाँ से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं दूर दूर से और बताते हैं चीजें, ठीक है। तो आप भी मुझे जो बच्चे को समझ में आता है जरूर बताइए, कमेंट में मुझे बताइए, बेटा अप्रिसिएशन मिलता है, उनको समझ में आता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ये सारी चीजें ढूंढ रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, तो आप तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं। अगर ये चीज अगर आप तक नहीं पहुंच रही है तो मेरा इतना मेहनत करना सब वेस्ट है, कोई मतलब का नहीं है। इसलिए प्लीज बताइए कि आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं, ठीक है। नहीं आई ना, आप मुझे फीडबैक वो भी बताइए कि सर आपका पढ़ाना ही नहीं समझ में आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो सर, वो भी बताओ और बोल के जरूर जाओ अगर आपने मेरा वीडियो खोला है अगर तो, ठीक है। ठीक है, अब एरिथ्रोसाइट के बाद लेकिन रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब एरिथ्रोसाइट में रेड ब्लड सेल्स
आर मोस्ट न्यूमेरस सेल टाइप इन द ब्लड। न्यूमेरस यानी अधिक मात्रा में, बहुत सारे नंबर्स में। न्यूमेरस यानी एक से ज्यादा, असंख्य। अगर हिंदी में बोलो न्यूमेरस पे यानी असंख्य, एक संख्या नहीं, इसकी असंख्य है, ठीक है। न्यूमेरसली प्रेजेंट है आपकी बॉडी में ये आरबीसी, मोस्ट न्यूमेरस सेल टाइप इन द ब्लड, 4.8 to 5.4 मिलियंस, है ना, ml ऑफ ब्लड आर पर क्यूबिक एमएम, या जो भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, लीटर के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से, वो अलग अलग वैल्यूज रहती है। हाँ, 4.8 to 5.4। अब कोई बोलेगा सर हमने तो 4.5 से 5.5 पढ़ा था। अब कोई बोलेगा सर हमने तो 4.5 से 6 पढ़ा था। कोई बोलेगा सर हमने तो 4.5 से 6.5 पढ़ा था। बेटा कई बार अपने वीडियो में 10 बार बोल चुका हूँ, इसके लफड़े में नहीं पढ़ना। सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स रहते हैं, कोई बुक में कोई रेफरेंस रहता है, कोई बुक में कोई रेफरेंस रहता है, कोई लेबोरेटरी में अलग स्टैंडर्ड रहते हैं, कोई लेबोरेटरी में अलग स्टैंडर्ड रहते हैं। अब इनने 4.8 to 5.4 बताया है तो मैंने आपको यही बता दिया है ना। मतलब ये जो मैंने रेंज बताई है ना, ये रेंज होती, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे आता है। हाँ, अब इसमें कोई बोल देगा कि 2 मिलियन से 10 मिलियन होती है आरबीसी, या 2 मिलियन से 8 मिलियन आरबीसी होती है। ये बहुत डिफरेंस हो गया। 2 मिलियन या 3 मिलियन एकदम से बहुत कम हो गया आरबीसी का लेवल, और 8 to 9 to 10 मिलियन यानी बहुत बढ़ गया आरबीसी का लेवल। इतना कोई डिफरेंस अगर आपको बोले तो फिर ये गलत है। 4 से लेके 6.5 के बीच में, 4 मिलियन से 6.5 मिलियन तक अगर वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, कोई भी रैंडम वैल्यू रहती है, तो आप लिख सकते हो, है ना। फिर इससे ज्यादा डिफरेंस में वैल्यू में मत जाना, ठीक है। इतनी है आपकी मतलब न्यूमेरस, इसलिए बता रहा हूं कि मिलियंस में 1 मिलियन यानी 10 लाख का होता है, तो समझ लीजिए 45 लाख के ऊपर का हो गया। 4.5 यानी 45 लाख आरबीसी, 45 lakhs आरबीसी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है, और फिर वो 54 lakhs, 60 lakhs इस तरीके से जाती है। लैक्स में से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मिलियन का मतलब क्या होता है। मिलियन तो करते हैं भाई, मिलियन ही नहीं पता किसको क्या होता है, ट्रिलियन ही नहीं पता, बिलियन ही नहीं करता। सर हमको मीनिंग ही नहीं मालूम, अपना मिलियन पढ़ाते तो हो, हमको एक एक चीज इसलिए मैं क्लियर करता हूँ कि बच्चे को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना। तो द सेल्स आर मॉडिफाइड स्ट्रक्चरली टू कैरी ऑक्सीजन। सेल्स क्या है, मॉडिफाइड रहती है स्ट्रक्चरली। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड रहती है टू कैरी ऑक्सीजन। किसके लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। आरबीसी का काम क्या है, मेनली काम क्या है इसका, ऑक्सीजन कैरी करना ही है। अब मैं आगे बताऊंगा क्यों है इसका ऐसा काम। द सेल्स आर बाइकॉन्केव डिस्क। बाइकॉन्केव डिस्क रहती है यानी अंदर से ऐसी रहती है, बाइकॉन्केव ऐसा आता है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ घुसा हुआ रहता है, ठीक है। अंदर यानी समझ लो एक बॉल ले लो, बॉल को ऐसा पिचका दो, बाहर से ऊपरी दिखेगी, अंदर से उसमें ऐसा गड्ढा जैसा दिखेगा, ठीक है। इस तरीके से रहती है, बाइकॉन्केव रहती है डिस्क, अप्रॉक्सीमेटली 8 म्यूएम इन डायमीटर। कितनी म्यूएम की रहती है भाई, कितनी म्यूएम की रहती है, 8 म्यूएम, है ना। 8 म्यूएम इसका डायमीटर यानी इसका साइज। हाँ, इसका जो साइज है बेटा बहुत ध्यान से नोट कर लो, रट लो, जिस तरीके से याद कर सकते हो। इसका 8 साइज है, 7 to 8 या 6 to 8 इसको लिख सकते हो आप। 6 to 8 साइज की होती है, 6 to 8 म्यूएम की रहती है ये आरबीसी। आप लिख लो, वाइवा में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में ये चीजें बहुत मायने रखती है। आरबीसी के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। एक मास्टर से पीएचडी वाला बंदा जरूर आ जाएगा, पर अगर उसको साइज नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको पता है सिंथेसिस पता है, उसको डिग्रेडेशन पता है, उसका फंक्शन पता है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, रेड पिगमेंट है, रेड कलर का पिगमेंट है, ये बॉडी प्रेजेंट है, हीम और आयरन से मिलकर बनता है, कैसा सिंथेसिस होता है। पहले इसका कलर ऑक्सीजनेशन होने के पहले ब्लू रहता है, ऑक्सीजनेशन होने के बाद रेड हो जाता है, और भाई क्या क्या काम कर रही है, रप्चर क्यों हो जाती है, और फिर सिंथेसिस कहाँ से होता है। पर साइज ही नहीं मालूम तो एकदम से बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, मतलब आपका एकदम नॉलेज पे वो आ जाता है, ऑब्जेक्शन सवाल उठ जाते हैं कि इसको साइज नहीं पता। इसलिए बोल रहा हूँ साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना साइज कि इसका साइज क्या है। 6 to 8 लिख सकते हो, यहाँ पे 8 लिखा, आप 6 to 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। डायमीटर में था डोनट विदाउट अ होल, एक डोनट के जैसे बिना होल वाला
डोनट के जैसे, बिना होल वाला डोनट कैसे रहता है? डोनट देखा होगा किसी ने खाया कि नहीं खाया? डोनट ऐसा समझ लो बिस्किट के जैसा रहता है, बिस्किट और बिस्किट के बीच में छेद, समझ लो। डोनट इसलिए बोल रहे क्योंकि इसका जो बाइकॉन्केव शेप रहता है ना, वो इसको डोनट जैसा अपीयरेंस देता है। जिन्हें डोनट खाया है वो बता सकते हैं भाई ये डोनट होता है। अब मैं बोर्ड नहीं है यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे बना के बताता कि डोनट कैसा है। प्रोजेक्टर के कारण मुझे बोर्ड निकालना पड़ा आपके लिए, नहीं तो पूरा फ्लैश चमकता है। ठीक है, डोनट जैसा अपीयरेंस है, देता होल यानी बीच में गड्ढा। अब आरबीसी के बीच में गड्ढा होता है क्या? गड्ढा नहीं होता, पर वो एक ऐसा अपीयरेंस देता है। गड्ढा हाँ, खाली हॉलो स्पेस रहता है आरबीसी के बीच में। वो क्यों रहता है मैं आपको बताऊंगा। विद नो न्यूक्लियस और मेटाबॉलिक मशीनरी, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके बीच में से खाली रहता है, कोई मशीनरी यानी कोई ऐसा फंक्शन नहीं करती है। ऑक्सीजन को कैरी करने के अलावा इसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं है आरबीसी का। ठीक है, The absence of cellular organelles allows the internal space of the cells to be available for O2 carrying. The absence of cellular organelles, absence यानी कि प्रेजेंट नहीं होना, एब्सेंट होना। ऑर्गेनेलिस, सेलुलर ऑर्गेनेलिस का प्रेजेंट नहीं होना यानी मौजूद नहीं होने के कारण इसके अंदर ये अलाउ करता है यानी जगह बनाता है, allows the internal space या इसके बीच में जो अंदर में जो स्पेस है of the cells to be available for O2 carrying, यानी कि इस सेलुलर ऑर्गेनेल्स का नहीं होना, मौजूद नहीं होने के कारण इसके बीच में जो इंटरनल स्पेस है वो ऐसी जगह बनाता है जिसके कारण क्या होता है, ऐसी स्पेस बनती है आरबीसी के अंदर कि उस जगह पे जहां पे इसके सेलुलर ऑर्गेन्स होना था, वो सेल्स के वो सारे स्ट्रक्चर्स होने थे, वो ना होने की वजह से वहां पे अब एक रूम खाली हो गया है। और उस रूम में कहां क्या चीज समा रही है? ऑक्सीजन समा रही है, यानी ऑक्सीजन का आना जाना उस रूम में चल रहा है, उस रूम के द्वारा ही हो रहा है। The interior of the RBC is filled with hemoglobin, जो इंटीरियर है यानी अंदरूनी जो भाग है आरबीसी का वो हीमोग्लोबिन से बना होता है, HGV मॉलिक्यूल, a protein that functions primarily to carry oxygen। ऐसा प्रोटीन हीमोग्लोबिन का काम होता है आरबीसी के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन आया कि which pigment यानी प्रेजेंट इन आरबीसी, आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, आप लिखना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करने का काम करता है? ऑक्सीजन कैरी का काम करता है ना। A typical RBC has approximately 280 million HGV molecules। एक टिपिकल यानी एक अच्छी स्वस्थ आरबीसी में कितने होते हैं? 280 मिलियन एचजीवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसलिए होता है क्योंकि लैक यानी कमी, सेलुलर ऑर्गेनेल्स की कमी के कारण इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स एरिथ्रोसाइट में आ जाते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में बेटा हमने देखा कि ब्लड क्या होता है, आरबीसी के बारे में देखा, उसका साइज कैसा होता है, क्या कंपोनेंट है, क्या कैरी करता है। अब इसके आने वाली वीडियो में, इसका नेक्स्ट वीडियो में जस्ट मैं आपको बताऊंगा व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में और व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप के बारे में, और इसके सारे फीचर्स हम समझेंगे।